स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आपकी एग्जाम का आयोजन होने वाला है, यानी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में बोले तो 15 जनवरी के बाद कभी भी आपकी एग्जाम का आयोजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवा लिया जाएगा। और ये जो आपकी एग्जाम है इसके अंदर कुछ बड़ा बदलाव है वो किया गया है। आपकी एग्जाम के अंदर जो आपको देखने को मिलने वाला है, जो आपकी जनवरी 2025 के अंदर अभी होने वाली है। अब इसके अंदर एलिजिबल कौन होगा वो भी आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे, पहले भी आ रहे थे। वैसे तो मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर चुका हूँ कौन एलिजिबल होने वाला है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अपडेट करूँगा कि इससे जो रीट आने वाली रीट है इसके अंदर कौन एलिजिबल हो पाएगा और जो क्या अभी अपेयरिंग में है, जैसे बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है, क्या वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं आवेदन कर पाएंगे, तो वो डाउट है वो आपका ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी के सामने ये जो न्यूज़ है वो रख देता हूँ। तो 10 अक्टूबर को आज के दिन जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये जो रीट परीक्षा है, रीट परीक्षा की तैयारी के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ था और अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड की पात्रता की परीक्षा रीट परीक्षा का आयोजन नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आपकी रहेगी। जो आपकी पीछे भी पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया था ठीक वही आपका रहने वाला है। जो फीस पूर्व में आपकी रही थी वही आपकी रहने वाली है। परीक्षा उत्तीर्ण के न्यूनतम अंक अपडेट करने के तथा परीक्षा के 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय वो लिया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये है कि परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे दो बड़ी जानकारी ये है कि इस बार आपके जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं उसके अंदर कटौती होने वाली है। साथ ही इसके अंदर जो जिस प्रकार से अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5वां विकल्प ऐड किया गया था, इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी रीट के पेपर में 5वां विकल्प है वो जोड़े जाओगे। लेकिन जो यहाँ पे पासिंग मार्क्स, यहाँ पे न्यूनतम अंक आपके बताए गए हैं वो पहले कितने थे और आने वाली रीट के अंदर कितने हो सकते हैं। तो पहले जो पिछली रीट के अंदर न्यूनतम अंक जो रखे गए थे वो जनरल कैटेगरी में बात करूँ तो यहाँ पे आपके 90 नंबर रखे गए थे, यानी तो 60% आपके होने चाहिए थे। 150 में से आपके 90 नंबर है वो आने चाहिए थे जनरल कैटेगरी के, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके 83 नंबर है वो जरूरी थे, यानी 55% उनके होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा 5वां विकल्प शामिल करने का निर्णय है वो लिया गया है। यहाँ पे कि आपका न्यूनतम अंक है उसमें कटौती की जा सकती है। जिस प्रकार आपका सीटी के अंदर 40% रखे गए हैं, अभी यहाँ पे आपके 55 और 60% है वो पिछली रीट में थे, तो आने वाली रीट के अंदर भी 55-60 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर कटौती की जा सकती है। अब यहाँ पे 50-55 का रेशियो है वो रखा जा सकता है, या फिर कुछ और इसके अंदर हो सकता है कि इससे भी कम आपका जो है पासिंग मार्क्स हैं वो रख दिए जाएं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितने न्यूनतम अंक है वो रखे जाएंगे। 150 में से थारा कितना नंबर होने पर थारी पात्रता क्लियर मानी जाओगी, ये तो अभी कुछ नहीं को जा सकते, क्योंकि इनके ऊपर कोई फैसलों को निकली हुए है। जब इनके ऊपर कोई फैसला लिया जाओगे थाने अपडेट कर दिया जाओगे, लेकिन इसके अंदर बदलाव होने वाला है ये कन्फर्म है, जिस प्रकार से यहाँ पे ये बात की गई है कि जो संभावना जनवरी 2025 का दूसरा पखवाड़ा में आयोजन है वो करो जाओगे। अब यहाँ पे मैं थाना कुछ अपडेट करना चाहूँ। मेरे द्वारा 7 सितंबर को ये वीडियो डाला गया था रीट के संबंध में, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको संभावना बताई थी कि रीट 2024 को नोटिफिकेशन कब तक आ सका है और उसकी एग्ज़ाम है वो कब तक हो सका है। नोटिफिकेशन लेके भी मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपडेट कर चुकी हूँ कि कद थार नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है। बहुत दिन पहले ही अपडेट कर दिया था, और आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 7 सितंबर ने ये वीडियो है वो डालोगे तो जै के अंदर रीट की जो एग्ज़ाम डेट, संभावित एग्ज़ाम डेट है हमारे द्वारा आपको बताई गई थी वो फरवरी के स्टार्टिंग में बताई गई थी, लेकिन फरवरी के स्टार्टिंग में ना होते हुए 15 जनवरी के बाद आपकी एग्ज़ाम है वो करवाई जा रही है। तो कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन संभावित आपको फरवरी की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम डेट है वो बहुत दिन पहले यानी 7 सितंबर को ही बता दी गई थी। अब किसी को विश्वास है तो सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट के लिए, अगर नहीं विश्वास है तो मत करना सब्सक्राइब। लेकिन ये वीडियो है आप जाके देख सकते हो, 7 सितंबर का वीडियो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। होगा तो प्री रीट का आयोजन अभी संभावना ये कि फरवरी में आपका जो एग्जाम है वो करवा ली जाएगी फरवरी की स्टार्टिंग में। अगर फरवरी की स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम का आयोजन करवा लिया जाएगा, ये बात आपको 7 सितंबर के वीडियो में बता दी गई थी। अब यहाँ पे बात आती कि एलिजिबल कौन होवेगो, तो एलिजिबिलिटी के न लेके मैं थाने थोड़ा सो क्लियर कर दूं कि एलिजिबल कौन होवेगो, क्या अपेयरिंग वाला जो बालक ही वह आवेदन कर पाएंगा या नहीं कर पाएंगा। देखो पिछली बार जब रीट को फॉर्म भरे गए तो बी टाइम जो ऑप्शन मांगे जा रहा था वह ऑप्शन थारे सामने ही है। जब पिछली बार रीट को फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उस टाइम अपेयरिंग को ऑप्शन था, तो उस टाइम यहाँ पे क्या क्या डिटेल मांगी जा रही थी। अब जो बालक अपेयरिंग में ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही वह अप्लाई कर पाएंगा नहीं कर पाएंगा, वो पोस्ट का माध्यम से मैं थाने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो एक बार ध्यान से ज़रूर देख लियो।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे, जैसे फॉर्म भरने जा रहे थे पिछली बार, अब हो सकता है इसमें बदलाव किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बाकी अगर अपीयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे तो ठीक यही आपकी प्रोसेस है वो रखी जानी है। जैसे आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन मांगे गए थे, जैसे आपने परीक्षा का नाम, उसके बाद विद्यालय या फिर बोर्ड, विश्वविद्यालय फिर बोर्ड, उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष और उसके बाद पूर्णांक कितना को, तो उनमें से कितना नंबर थारा आया और प्रतिशत कितना था, ये इतनी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही थी। लेकिन जय आप अपीयरिंग को यहाँ से ऑप्शन देखने मिल रहे हो, देखो अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, यहाँ पे अपीयरिंग इन फाइनल ईयर लिखा है कि यानी थे फाइनल ईयर के अंदर अपीयरिंग हो, तो थाने केवल और केवल 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेंगे। आगे की डिटेल ही थारी ऑटोमेटिक ही यहाँ पे हाइड हो जाएगी, यानी ये डिटेल वो थारी फिल को नहीं होगी। यानी थे जय अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, उसके बाद यहाँ पे एक तो परीक्षा का नाम सेलेक्ट करना है आपका, दूसरा ये कि कौन से बोर्ड या फिर आपकी विश्वविद्यालय है जिससे आप ये जो कोर्स है वो आप कर रहे हो। ये 2 ही चीज़ आपकी मांगी जा रही थी पिछली बार। अब इस बार भी आपके अगर अपीयरिंग का ऑप्शन आता है तो यही आपकी रहने वाली है, ठीक है। यानी जैसे अपीयरिंग का ऑप्शन, जैसे कोई अभी सेकेंड ईयर में है तो उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट की डिटेल नहीं मांगी जा रही थी पिछली बार। अब इस बार क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ही रखा जाता है तो ही आपकी प्रोसेस रहने वाली है। उसके बाद क्या अपीयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो अपीयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा डाउट है कि फर्स्ट ईयर वाले आवेदन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले आवेदन तो कर देंगे, लेकिन उनकी पात्रता मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो अभी संशय चल रहा है। और आपकी फर्स्ट ईयर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो उनकी तो अभी एग्जाम ही नहीं हुई, तो रीट की एग्जाम से पहले आपकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम होकर रिजल्ट आना जरूरी है अगर आपको पात्रता चाहिए तो। और इसके लिए आपको पुरजोर तरीके से मांग उठानी पड़ेगी, आपकी एग्जाम समय पर करवाई जाए, जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाई जाए और जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए, तो हो सकता है आपकी पात्रता है वो आपकी वैलिड हो जाए। बाकी यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि किस तारीख से लेकर किस रीट के एग्जाम से पहले आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर होनी चाहिए, फिर नोटिफिकेशन से पहले क्लियर होनी चाहिए, या फिर फॉरम की लास्ट डेट से पहले एग्जाम जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको के संबंध में जल्द ही आपको डिटेल जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी आपको केवल और केवल अपनी एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी करवाने के ऊपर फोकस है वो आपको रखना है। मेल अभियान करो या फिर ट्विटर अभियान करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम के संबंध में बोर्ड को अपडेट करना है। नवंबर के संबंध में मैंने आपको बोला था कि नवंबर में एग्जाम संभावित है, लेकिन जिस प्रकार विभाग है वो काम कर रहा है उस प्रकार नहीं लगता कि विभाग है वो नवंबर में एग्जाम करवा पाएगा, क्योंकि 210 दिन को जो थारो सेशन है वो हुआ है। 210 दिन को सेशन होने के बाद भी एग्जाम में देरी करी जा रही है, अभी रीज़न है वो समझ में को नहीं आ रही हूँ। बाकी अपीयरिंग वाला आवेदन कर सकी ही, लेकिन प्रमाण पत्र वैलिड होगा नहीं होगा थे या सोचो कि प्रमाण पत्र हमारा वैलिड हो जाए और लास्ट में जाके था ना बाण निकाल दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो एक स्टूडेंट के ऊपर के बीता है। तो फर्स्ट ईयर को रिजल्ट एग्जाम से पहले आना चाहिए, फिर फॉर्म से पहले आना चाहिए। इनके संबंध में जल्दी था ना अपडेट करने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि इसके संबंध में कोई ऑफिशियल अपडेट प्राप्त हो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट ज़रूर करूँगा, और साथ ही टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दी जाओगी जो भी अपडेट मुझे प्राप्त होगी तो। लेकिन अभी ये है कि आपको एग्जाम के ऊपर फोकस करना कि जल्दी से जल्दी था एग्जाम का आयोजन है वो करवा लीजिए। आवेदन तो अपीयरिंग वाला कर सकी, लेकिन फर्स्ट ईयर वाला बालक जिनको एग्जाम नहीं होगा तो उनकी जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड ना होगा वो।